हेलो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दिलीप कुंपावत और आप सभी के लिए लेकर आए हुए एक नई और शानदार वैकेंसी। साथियों, आईडीबीआई बैंक की तरफ से जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की एक शानदार वैकेंसी आ चुकी है। यदि आप भी जो है आईडीबीआई बैंक में सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। आप सभी लोग जो है जूनियर असिस्टेंट मैनेजर बन सकते हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है। इस वीडियो में सारी डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ कि नौकरी परमानेंट है, कितनी पोस्टें हैं, क्या इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए, कितने एग्जाम होंगे, क्या इसमें इंटरव्यू होगा या सिंगल एग्जाम में ही सिलेक्शन पा सकते हैं। पूरी डिटेल में स्टेप बाय स्टेप आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर बनिएगा, बिल्कुल स्किप मत करना। तो साथियों, ये जो फॉर्म है वो आपका ऑनलाइन भरा जाएगा, जिसमें जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। और आपकी ये जॉब है वो आपकी परमानेंट होने वाली है, ना कि कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इस बात का विशेष कर ध्यान रखना। परमानेंट नौकरी है, एक बार यदि सिलेक्शन हो जाता है तो जिंदगी भर आपकी नौकरी रहेगी। ठीक है। पोस्ट का नाम मैंने आपको बता दिया, जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की है, ग्रेड ओ की वैकेंसी है, 676 पद की बहुत ही शानदार वैकेंसी आई हुई है, जिसमें जनरल कैटेगरी वालों के लिए 271 पद है। ठीक है, एससी वालों के लिए 140 हैं, एसटी वालों के लिए 74 पद है, ओबीसी वालों के लिए 124 पद है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में यदि आप आते हैं तो आपके 67 पद आपके दे रखे। ठीक है जी। चलो, तो अब हम जानते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में कि कब ये नोटिफिकेशन आया था और कब ये फॉर्म भरे जाएंगे और लास्ट डेट आपकी क्या रहने वाली। तो बताना चाहूँगा, जो इसका नोटिफिकेशन है वो आपका 7 मई को आ चुका था। फॉर्म आपके जो है 8 मई को भरे जाने स्टार्ट हो चुके हैं और आपकी 20 तारीख आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो साथियों, ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, 4 से 5 दिन आपके बचे हैं शेष। यदि आप भी आईडीबीआई बैंक में जूनियर असिस्टेंट बनना चाहते हैं, असिस्टेंट मैनेजर बनना चाहते हैं, तो आपके लिए मात्र 4 दिन बचे हैं आपको सपने को साकार करने के लिए। तो बिल्कुल फॉर्म मत चूकना, टाइम पे ही आपको फॉर्म फिल कर देना है। ठीक है जी। और आपकी जो एग्ज़ाम डेट भी जो है डिक्लेयर हो चुकी है, वो आपकी 8 जून जो है संडे को आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है। तो फॉर्म बिल्कुल टाइमली भरना है, तभी आप जो है एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है। इसमें मिनिमम एज आपके 20 साल मांगी गई है और मैक्सिमम आपकी है 25 ईयर्स आपसे मांगी गई है। बाकी एससी एसटी ओबीसी वालों के लिए जो है अपने आरक्षण के हिसाब से छूट भी दे रखी है। ठीक है जी। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की यदि हम बात करें तो आपकी जो है मिनिमम जो है क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन पास होनी बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है जी। यदि आप जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आपकी जो है ग्रेजुएशन है वो 60% से पास आउट होनी जरूरी है। ठीक है, 60% से कम नहीं होने चाहिए अंक। यदि 60% से कम होते हैं तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यदि आप एससी एसटी में आते हैं तो 55% हो तो भी चलेगा। ठीक है। दूसरी बात जो है, इसमें कंप्यूटर जो है लिटरेसी है, उसमें आपको जो है क्वालिफाइड होना बहुत ही ज़रूरी है। मतलब आपके पास में कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, आपके पास में सर्टिफिकेट भी होना चाहिए कंप्यूटर का। ठीक है। चलिए, तो अब हम पर करते हैं फीस की बात कि भैया इसमें फीस कितनी लगेगी। तो फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले को 1050 रुपये आपको फीस देनी पड़ेगी और एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं या दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं तो आपको 250 रुपये आपको जो है ऑनलाइन फॉर्म भरने की फीस आपको देनी पड़ेगी। ठीक है। और सिलेक्शन प्रोसेस की यदि हम बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस आपके 4 पैटर्न में आपका होने वाला है। सबसे पहला रहेगा आपका रिटन एग्जाम, दूसरा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू रहेगा। और पर्सनल इंटरव्यू में क्या क्या पूछेंगे वो हम बताते आगे। ठीक है। उसके बाद आपका मेडिकल रहेगा। चलिए, तो अब हम जानते हैं रिटन एग्जाम के बारे में। स्टेप बाय स्टेप चल रहे इंटरव्यू में इंटरव्यू बता देंगे। ठीक है। सबसे पहले होगा आपका रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम में आपका क्या रहेगा, रिटन एग्जाम में आपके जो है 4 सब्जेक्ट आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहला रहेगा लॉजिकल रीजनिंग, डाटा एनालिसिस और आपके इंटरप्रेशन, जिसमें आपके 60 क्वेश्चन आपके रहेंगे। 60 मार्क्स का आपका रहने वाला है। टाइमली आपको 40 मिनट दिए जाएंगे। इंग्लिश में आपके 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 नंबर का रहने वाला है, 20 मिनट मिलेंगे आपको। क्वांटिट्यूड एप्टीट्यूड में आपके 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 नंबर का रहने वाला है, 35 नंबर का ये रहेगा। और जनरल जो इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस है उससे रिलेटेड जो है आपके 60 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें कंप्यूटर और आईटी से रिलेटेड भी क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है। 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 नंबर का रहने वाला है और 25 जो है मिनट का आपको टाइम ड्यूरेशन आपको दिया जाएगा।
ठीक है जी, इस बात को आपको विशेषकर ध्यान देना है। टोटली आपका जो पेपर है आपका 2 घंटे का ये पेपर रहने वाला है। ठीक है, 200 नंबर का ये टोटल पेपर रहेगा, 2 घंटे का आपका ये पेपर रहने वाला है। चलिए अब हम जानते हैं इंटरव्यू के बारे में, आपका इंटरव्यू किस तरीके से होगा और क्या क्या पूछ सकते हैं। तो आपका पर्सनल इंटरव्यू रहेगा जिसमें आपका जो है जनरल नॉलेज से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बैंक से रिलेटेड पूछ सकते हैं, आपके स्किल्स के बारे में पूछ सकते हैं आपकी योग्यता के अनुसार, और आपके जो है फ्यूचर प्लानिंग के बारे में पूछ सकते हैं कि आपने फ्यूचर में क्या डिसाइड किया है ना, काम से रिलेटेड, वो भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो ये 3-4 टॉपिक है, उससे रिलेटेड जो है आपका इंटरव्यू रहने वाला। आपका इंटरव्यू जो है वो आपका 100 नंबर का रहने वाला है, इस बात का विशेषकर ध्यान रखना है। ये आपका क्वालिफाई रहेगा इंटरव्यू। ठीक है जी, क्वालिफाई करने के लिए आपको कितना नंबर लाना पड़ेगा, 50% आपको जो है जनरल और ओबीसी वालों को लाने पड़ेंगे, और बाकी जो SC ST और ओबीसी जनरल वालों को जो है आपको कितना लाने पड़ेंगे, 50% लाने पड़ेंगे, और दूसरा जो है SC ST ओबीसी है उसके लिए 45% आपको स्कोर लाने पड़ेंगे। ठीक है, 45% यदि आप ला लेते हैं तो आपका जो है इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाए। तो यही तक थी जानकारी साथियों, कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कोई क्वेश्चन हो तो वो भी हमें कमेंट पूछ सकते हैं। साथियों मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वैकेंसी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।